प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होली स्पिरिट टॉक्स में मैं पास्टर गौरव सिडाना आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम बाइबल के एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसके जीवन से हम जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूसुफ के बारे में। आप उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में जिक्र पढ़ सकते हैं और हम देख सकते हैं यूसुफ जो है उस व्यक्ति की शुरुआत होती है, वो अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा होता है जिससे पिता प्यार करता है। उसके साथ पिता का प्यार इसलिए था क्योंकि वो अपने भाइयों से अलग था। अगर आप बाइबल में बड़े ध्यान से उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके भाई जो गलत काम करते थे, उसके भाई कुछ भी ऐसा करते थे जो पिता की इच्छा के विरोध में था। यूसुफ जाकर अपने पिता को अपने भाइयों के बुरे कामों का समाचार देता था। इसका मतलब ये है कि बचपन से ही यूसुफ अपने भाइयों के बुरे कामों में शामिल नहीं था। इस कारण से भाई उसके खिलाफ थे। लेकिन एक बात जो यूसुफ के अंदर शुरू से थी वो यही थी कि यूसुफ अपने भाइयों के साथ बुरे कामों में शामिल नहीं थे। वो परमेश्वर का चुना हुआ था। छोटी उम्र में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। लगभग 17 वर्ष की उम्र में उसको दर्शन मिला था। दर्शन में उसने क्या देखा कि उसको 11 तारे, चांद और सूरज सब प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये था, जब उसने अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ उस दर्शन को बांटा तो दर्शन का मतलब बहुत साधारण और सिंपल था कि यूसुफ को परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा, उसके भाइयों से ज़्यादा, उसके माता पिता से ज़्यादा। इस बात के कारण उसके भाई और ज़्यादा जलन रखने लगे। उस जलन के कारण एक दिन जब भाइयों को मौका मिला, भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। बाद में गड्ढे से निकालकर उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इश्माइलियों ने आगे जाकर उसको पोतीफर नाम के व्यक्ति को बेच दिया। यहाँ तक की स्टोरी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ा विजन, एक बड़ा दर्शन उसने देखा है कि उसको एक दिन परमेश्वर बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा, शायद एक देश का राजा। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। उस योजना के पूरे होने में थोड़ा समय ज़रूर लगना था, लेकिन उसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई जिस दिन उसके जीवन में परमेश्वर ने उस दर्शन को दिया। आपके जीवन में परमेश्वर ने जिस दिन दर्शन दिया है, जिस दिन आपके जीवन में भविष्यवाणी हुई है, जिस दिन आपकी बढ़ती और उन्नति का वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, आप प्रभु का धन्यवाद उसी दिन से शुरू कर दें, क्योंकि उस दिन से आपकी एक जर्नी की परमेश्वर के साथ शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्दी परमेश्वर आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला है। आमीन। बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ पर ये प्रचार करते हैं कि यूसुफ को उस दर्शन को भाइयों के साथ बांटना नहीं चाहिए था। जब परमेश्वर के दिए हुए दर्शन को हम लोगों के साथ बांटते हैं तो लोग जलन करते हैं, लोग विरोध करते हैं और उसके कारण से हमें दुख उठाना पड़ता है। मैं ऐसा सोचता हूं, लोग हमारा बुरा करें चाहे लोग हमारा भला करें, बाइबल में लिखा है परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर भाई यूसुफ से जलन ना रखते, उसको ना बेचते, उसको गुलामी में ना जाना पड़ता, तो शायद वो मिस्र कभी ना पहुंचता और राजा कभी ना बनता। आपके खिलाफ आपके भाई हों, आपकी बहनें हों, आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके जानने वाले हों, परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर उन सबको इस्तेमाल करेगा। वो अपनी तरफ से चाहे आपका बुरा करना चाहे, परमेश्वर उन सब बातों को आपके लिए भलाई में बदलेगा। आप परमेश्वर के भलाई के कामों को ज़रूर देखेंगे, वो सब बुराइयों को आपके लिए भले में बदल कर रख देगा। जब यूसुफ गुलामी के देश में पहुंचा, पोतीफर के पास रहता था। आप बाइबल में बड़े ध्यान से उसके बारे में पढ़ना। गुलामी के स्थान पर तो है, लेकिन दर्शन पाया हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का दास है। और उस गुलामी में परमेश्वर ने उस पर इतनी ब्लेसिंग्स को दिया, इतना आशीषित किया कि गुलामी में होने के बावजूद भी वो गुलाम की तरह नहीं रहा। जो पोतीफर उसका मालिक था, उस पोतीफर ने यूसुफ के ऊपर इतना भरोसा दिखाया, इतना विश्वास दिखाया कि यूसुफ सब नौकरों के ऊपर
उसकी सारी धन संपत्ति के ऊपर, उसकी हर चीज के ऊपर अधिकारी बन गया था। और बाइबल बोलती है कि उसकी धन संपत्ति का हिसाब उसके पास नहीं था, पोतीफर के पास नहीं था, सारा हिसाब यूसुफ रखता था। इसका मतलब गुलामी में भी अधिकारी है। आपके जीवन में दर्शन के मिलने के बाद जब दुख आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, परमेश्वर उसमें भी आपको संभालता है, परमेश्वर उसमें भी आपको बढ़ाता है, परमेश्वर उसमें भी आपको आशीषित करता है। तो जब भी दुख और समस्याएं आए, गुलामी का समय आपके जीवन में आए, कोई बीमारी, कोई रोग का समय जीवन में आए, उस समय दुखी होने की बजाय, उस समय परेशान होने के बजाय, उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करने का है, क्योंकि उस गुलामी को परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए इस्तेमाल करेगा। उस गुलामी में भी शैतान आपको नाश नहीं कर पाएगा। उस गुलामी में भी आशीषों की बारिश आपके जीवन में होती रहेगी। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आमीन। उस गुलामी में सब कुछ यूसुफ के अधीन था। एक बड़ी परीक्षा उसके ऊपर आ गई। परीक्षा थी, पोतीफर की पत्नी यूसुफ के साथ सोना चाहती थी। वो चाहती थी यूसुफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ व्यभिचार करे। लेकिन यूसुफ जो एक भला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का दास था, पोतीफर की पत्नी ने बार बार उसको सोने के लिए बोला, लेकिन यूसुफ ने उसको जवाब दिया कि मेरे मालिक पोतीफर ने सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है तुझे छोड़कर। मैं फिर भी अगर तेरे साथ ऐसा बुरा काम करूं तो मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में और अपने मालिक की दृष्टि में पापी ठहरूंगा। मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। और पाप से इनकार करने के कारण पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और पोतीफर ने उसको जेल में, बंदी गृह में डलवा दिया। पवित्र रहने के कारण एक और परीक्षा यूसुफ के जीवन में आई और बड़ा दुख उसके जीवन में आ गया। आपके साथ ऐसी बहुत बार परिस्थिति हो सकती है। आप झूठ बोलकर बचकर निकल सकते हैं, लेकिन सच बोलकर आपको दुख उठाना पड़ सकता है। अच्छा काम करके आपको परीक्षा में जाना पड़ सकता है, लेकिन आप भलाई करने से ना रुकें, आप सच बोलने से ना रुकें, आप परेशानी उठाने से मत डरें। यूसुफ जब जेल में गया, जेल में उसको दो व्यक्ति मिले जो राजा के खिलाने वाले और पिलाने वाले थे। दोनों के ऊपर राजा का क्रोध था। दोनों ने सपना देखा। उस सपने का अर्थ यूसुफ ने उनको बताया। एक को मृत्यु मिली, एक को जीवन मिला। यूसुफ ने उनको बोला था कि तुम बाहर निकल के मुझे याद रखना, लेकिन वो व्यक्ति जिसको जीवन दान मिला, वो बाहर जाते ही यूसुफ के बारे में बिल्कुल बेखबर हो गया, भूल गया। जब जेल में यूसुफ था, वहाँ का जेलर, वहाँ का अधिकारी सब कुछ यूसुफ के हाथों में सौंप देता है। सारे कैदी यूसुफ की बात मानते हैं। जेल में होने के बावजूद भी यूसुफ शायद गुलामी में नहीं है, वो एक अधिकारी की तरह वहाँ पर रहता है। आपके जीवन में गुलामी है, जेल है, सब जगह परमेश्वर आपको अधिकारी की तरह ब्लेस कर सकता है। 2 साल बीत चुके थे उस व्यक्ति को बाहर निकले हुए, जिसके दर्शन का अर्थ यूसुफ ने बताया था। 2 साल के बाद जब फिरौन को सपना आया और एक ऐसा सपना उसने देखा जिसका अर्थ पूरे मिस्र में कोई नहीं बता सका, तो उस व्यक्ति को यूसुफ की याद आई। उसने राजा के सामने यूसुफ का जिक्र किया। यूसुफ को जेल से निकलवाया गया। राजा के सामने यूसुफ पहुंचा और जो दर्शन राजा ने देखा था उसका अर्थ यूसुफ ने बता दिया। अर्थ जानने के बाद राजा को समझ में आया कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में वास करता है। परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ रहती है। यूसुफ जितना दूसरा बुद्धिमान और भला मनुष्य उसको पूरे देश में नहीं मिल सकता। इस कारण से राजा ने यूसुफ को बोला, मेरे अलावा सब तेरी बात मानेंगे, सब तेरे अधीन रहेंगे। उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया और वो दर्शन जो परमेश्वर ने 17 साल की उम्र में यूसुफ को दिया था, वो 30 साल की उम्र में यूसुफ के जीवन में पूरा हो गया। दर्शन के पूरा होने में 13 साल लगे। गड्ढे में जाना पड़ा, गुलामी में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, सब जगह परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। आज यूसुफ के जीवन से आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, जब आपके लिए भविष्यवाणी होगी, आपको दर्शन मिलेगा या परमेश्वर आपसे बात करेगा, तुरंत सब कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इंतज़ार करें परमेश्वर के समय की, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आप उतावली करेंगे, आप प्रभु के दासों के बारे में बोलेंगे, वो झूठा भविष्यवक्ता है, उसने जो भविष्यवाणी की वो अब तक पूरी नहीं हुई। परमेश्वर का समय है जब वो आपके जीवन में अपनी कही हुई बात को पूरा करता है। दूसरी बात,
आप अगर यूसुफ के जीवन को ध्यान से देखोगे, सबसे पहले उसने घर का प्रबंध करना सीखा पोतीफर के घर से। पूरी फैमिली को और घर के सब चीज़ों को कैसे चलाना है उसने सीखा। उसके बाद जेल में जाकर उसने ये बात सीखी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे करना है। उसके बाद जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने पूरे देश के अनाज को बहुत ही सक्सेसफुली वे में संभाला, और अकाल के समय में भी उस देश में कोई भी कमी घटी नहीं थी, बल्कि वहाँ पर अन्न यहाँ तक था कि पूरी दुनिया से लोग अन्न खरीदने आते थे। ये सब यूसुफ का मैनेजमेंट और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी। आपके जीवन में जो दर्शन के मिलने और दर्शन के पूरा होने के बीच का समय है, वो आपकी तैयारी का समय है। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बातों से सिखाएगा। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देगा, ताकि उस दर्शन के पूरा होने के समय में आपकी लाइफ में ना तो स्किल की कमी हो और ना ही किसी और चीज़ की। आप उस काम को करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हों और तैयार हो जाएं। चाहे आपको सेवकाई का दर्शन मिला हो, चाहे आपको आपके ऑफिस में एक बड़े सीईओ पद के लिए आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो, या आप किसी बहुत बड़े लेवल पर जाने वाले हो, एक बात तो याद रखें, जहां आप आज हैं और वहां से उस दर्शन के पूरा होने के बीच में एक दूरी आपको तय करनी है, जिसमें बहुत कुछ परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा, बहुत कुछ हालात आपको सिखाएंगे, बहुत सारी बातों से परमेश्वर आपको होकर गुजरने देगा, और ये सब बातें मिलकर आपको उस दर्शन के पूरा होने में मदद करेंगी। जितने लोग आपके साथ हैं उनके लिए धन्यवाद करें, जितने आपके विरोध में हैं उनके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि वो सब उस दर्शन के पूरा होने के लिए परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में नियुक्त हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।